कहानी सुबह 8 बजे शुरू होती है एक जंगल संरक्षित क्षेत्र में जिसका नाम है आर्वर का नेशनल पार्क। एक रेंजर जिसका नाम बेंजामिन वेनी है अपनी पोस्ट पर तैनात होता है। तभी सुपरवाइजर रेडियो पर सुबह की रूटीन चेकिंग शुरू करता है और सभी की लोकेशन कंफर्म करता है। जब बेंजामिन की बारी आती है तो सुपरवाइजर उसे कई बार बुलाता है लेकिन बेंजामिन कोई जवाब नहीं देता। वह किसी काम में बहुत व्यस्त लगता है। फिर वह पोस्ट बोर्ड पर एक अजीब सा नोट चिपकाता है जिस पर लिखा होता है, मैं इस धरती को एक शरीर का कर्जदार हूँ। इसके बाद हम मिलते हैं एक युवा लड़की से जिसका नाम है लेनिन। वह अपनी नई नौकरी पर जा रही होती है जो एक फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर है। रास्ते में रेडियो पर किसी की आवाज आती है जो बताता है कि हाल ही में इस इलाके के पार्कों और रिजर्व्स में लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ गई है। लेनिन अपनी कार रोकती है ताकि एक टिश्यू ले सके, लेकिन जब वे सीट पर वापस सीधे होकर बैठती है तो देखती है कि सड़क के बीचों बीच एक जानवर खड़ा है। वह कुछ देर के लिए उस जानवर की आंखों में खो सी जाती है जैसे किसी सम्मोहन में हो। तभी रेडियो से तेज और चुभने वाली आवाज आती है जो उसे चौंका देती है और उसका ध्यान टूट जाता है। जब वह फिर देखती है तो सड़क पूरी तरह सुनसान होती है और वह जानवर अचानक से गायब हो गया हो। जब वे रेंजर स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ दो सहकर्मी आपस में उसकी भर्ती को लेकर मजाक उड़ाते हैं और बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही रेंजर जैक्सन उनसे मुलाकात कराते हैं वे दोनों ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वहाँ से खिसक लेते हैं। जैक्सन लेनिन को उसकी नई नौकरी की बधाई देता है और कहता है कि उसने यह पद पाने के लिए काफी सालों से कोशिश की थी। लेनिन उसे धन्यवाद कहती है लेकिन बाकी सभी से वे थोड़ी दूरी बनाकर रखती है और बहुत संक्षिप्त जवाब देती है। पहली ब्रीफिंग में इंस्ट्रक्टर जेनांग चेतावनी देते हैं कि पार्क में मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कुछ जगहों पर तो बिजली भी नहीं है, लेकिन लेनिन का ध्यान इन बातों से ज्यादा लापता लोगों के पोस्टरों पर होता है जिनमें से एक बेंजामिन वेनी का भी होता है। लेनिन की नई नौकरी की खबर कुछ परिचितों को भी खुशी देती है। एक बुजुर्ग दंपति हैरोल्ड और मार्गरेट फिनले अपनी उम्र के बावजूद वे बताते हैं कि वे जल्दी ही कैंपिंग पर जाने की योजना बना रहे हैं क्योंकि हैरोल्ड के घुटनों की सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने अब उन्हें ऐसी गतिविधियों के लिए फिट घोषित कर दिया है। आखिरकार लेनिन को एक पोस्ट पर भेजा जाता है और ये वही पोस्ट होती है जो पहले बेंजामिन की थी। वह भयानक नोट अब वहाँ नहीं होता। संतुष्टि के साथ लेनिन उस पोस्ट पर लगे फॉरेस्ट रेंजर के नाम के टैब को हटाती है। वहाँ की सुविधाएं मामूली है लेकिन उसके लिए पर्याप्त है। वह अपना सामान जमाने लगती है और अपनी बंदूक को भी सावधानी से रखती है। जब वे दीवार पर एक मैप लगाती है तब हमें पता चलता है कि उसकी असली मंशा क्या है। जंगल में हो रही रहस्यमय गुमशुदगियों की जांच करना। उसकी मंशा पूरी तरह पेशेवर नहीं लगती बल्कि व्यक्तिगत भी है क्योंकि वह उसी मैप पर अपने परिवार के साथ एक तस्वीर भी चिपकाती है। जब वे बिस्तर पर लेटती है तो उसे पता चलता है कि पिछले रेंजरों ने डेस्क की लकड़ी पर अपने नाम खोदे हुए हैं जिनमें से एक नाम वेनी भी है। सुबह 8 बजे जब रूटीन कॉल आती है और स्टेशन 114 को पुकारता है तो लेनिन फौरन जवाब देती है और बताती है कि वे ब्लैक माउंटेन क्षेत्र की पेट्रोलिंग पर जाएगी। पोस्टमार्टम पर एक नोट लगा होता है जो कहता है कि इस पोस्ट का रेंजर 3 दिन तक बाहर रहेगा और कोई उसकी चीजें न चुराए क्योंकि यही सामान उसके पूरी गर्मी के मौसम के लिए है। लेनिन अपनी ट्रैकिंग शुरू करती है और वही रेडियो प्रोग्राम सुनती है जो जंगल के रहस्य पर चर्चा कर रहा होता है। उसमें बताया जाता है कि अक्सर लापता लोग ग्रेनाइट चट्टानों के पास गायब होते हैं और सबसे ज्यादा मामले आर्वर नेशनल पार्क से ही आते हैं। वहाँ हर साल रिकॉर्ड संख्या में लोग गायब होते हैं जिनमें अधिकतर बच्चे होते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि शवों के पैर में जूते नहीं होते और वे अक्सर ऐसी जगह पर मिलते हैं जिन्हें बचाव दल पहले ही जांच चुका होता है। लेनिन पूरा दिन इन रिपोर्ट्स को सुनते हुए बिताती है और रात में जंगल में ही कैंप करती है। अगली सुबह वह जल्दी उठकर दोबारा अपनी ट्रेल शुरू करती है। सुबह की रूटीन कॉल के दौरान जब स्टेशन 114 को पुकारा जाता है तो लेनिन जवाब देने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसका रेडियो खराब होने लगता है और वह पाती है कि वह अतिरिक्त बैटरियां लाना भूल गई है। क्योंकि अब कुछ किया नहीं जा सकता वह पूरे दिन इलाके की खोजबीन में लगी रहती है। जब वह वापस लौटती है तो अंधेरा हो चुका होता है और तभी उसे अपने आसपास कदमों की आवाजें सुनाई देने लगती है। वह अपनी टॉर्च की रोशनी करती है और देखती है कि वही जानवर सामने खड़ा है जो उसने पहले सड़क पर देखा था। अचानक रेडियो से एक बहुत तेज से चुभने वाली आवाज आती है लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाती और जवाब भी नहीं दे सकती। तभी उसे याद आता है कि उसने बैटरियां बदली नहीं थी, यानी ये डिवाइस चल नहीं सकता। फिर भी आवाजें कैसे आई? जैसे जैसे कदमों की आवाज पास आती जाती है लेनिन लालटेन उठाती है और देखती है कि सामने रेंजर जैक्सन खड़ा है। जैक्सन कहता है कि वह चिंतित था क्योंकि सुबह लेनिन ने रेडियो पर कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने पास की अतिरिक्त बैटरियां देने आया है। साथ ही वह उसे चांदनी रात में साथ कुछ खाने का न्योता भी देता है। बातचीत के दौरान जैक्सन लेनिन के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है लेकिन लेनिन उसे ज्यादा खुलने का मौका नहीं देती क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक पागल जैसी छवि बन चुकी
चुकी है। मौजूदा माहौल से ध्यान हटाते हुए जैक्सन कहता है कि हर अकेली पोस्ट पर तैनात फॉरेस्ट रेंजर थोड़ा पागल हो ही जाता है और पूछता है कि क्या वे ठीक से सो पाती है, क्योंकि बहुत से रेंजर्स को इस नौकरी में अनिद्रा की शिकायत रहती है। दोनों साथ में कैंप करके सोते हैं। सुबह जैक्सन फिर से रेडियो के लिए अपनी स्पेयर बैटरियां देता है और कहता है कि ये डिवाइसेस पुराने हैं और भरोसेमंद नहीं, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए साथ रखना जरूरी है। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेनन जब अपने शेल्टर लौटती है तो इतनी थकी होती है कि जमीन पर लेटते ही नींद में डूब जाती है। नींद और याद के मिले जुले दृश्य में वह खुद को लंबे पेड़ों के बीच एक छोटी लड़की के साथ खेलते हुए देखती है। तभी एक महिला की घबराई हुई आवाज आती है, तुम्हारी बहन कहाँ है? और उसका सपना वहीं टूट जाता है। थकी हुई सांस के साथ उठती है, जैसे वह सपना पहले भी कई बार देख चुकी है। उस रात वह नक्शे पर ब्लैक माउंटेन को चिन्हित करती है और अगले दिन अगला क्षेत्र तलाशने निकलती है। वही प्रक्रिया दोहराते हुए इस तरह वह पार्क के कई हिस्सों को कवर करती है, एक एक करके नक्शे पर मार्क करते हुए कि कौन कौन से हिस्से देखे जा चुके हैं। लेकिन उसे कभी वो चीजें नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश है और वह सपना भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। हर बार वही पेड़, वही छोटी लड़की। एक दिन लगातार नाकाम रहने के बाद थकर वह शेल्टर में लाइट बंद करके सो जाती है। कुछ घंटे बाद एक परछाई पतली दीवार पर नजर आती है, किसी के धीरे धीरे चलने की छाया। लेनन को वह परछाई नहीं दिखती, लेकिन उसे अंदर से बेचैनी होती है और वह उठकर लाइट चालू कर देती है। तभी अचानक कोई दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है और एक मर्दाना आवाज मदद के लिए पुकारती है। लेनन पूछती है क्या हुआ, लेकिन वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता। उसकी आवाज और ज्यादा घबराई हुई होती जाती है, जैसे उसके साथ कोई और भी है, और वह गुहार लगाता है कि जल्दी दरवाजा खोलो। आखिरकार वह दरवाजा खोल देती है। बाहर खड़ा आदमी बहुत डरा हुआ होता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि समय बिल्कुल नहीं है। लेनन समझाती है कि उसे कम से कम अपने जूते पहनने दो, तभी वह मदद कर सकती है। वह किसी तरह उसे मनाकर उसका हाथ छुड़वा लेती है, लेकिन यह सुनकर उस आदमी की उम्मीद जैसे टूट जाती है और वह रोने लगता है। फिर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। उसकी हालत देखकर चिंतित होकर लेनन नंगे पांव ही उसके पीछे दौड़ती है और कंट्रोल सेंटर को सूचित करती है कि कोई घटना हुई है। थोड़ी देर बाद उसे उस आदमी की जोरदार चीख सुनाई देती है। वह किसी सारा नाम की लड़की को पुकार रहा होता है। लेनन आवाज की दिशा में दौड़ती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है। आंसुओं में डूबा हुआ वह आदमी बताता है कि उसकी दोस्त यही थी, लेकिन अब कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा। अगली सुबह एक टीम आ जाती है। जियांग बताता है कि गायब हुई लड़की का नाम सारा ग्रीनबर्ग है। पार्क को कई हिस्सों में बांटा गया है और हर टीम को एक हिस्सा खंगालना है, लेकिन जैक्सन लेनन को सर्च टीम में शामिल नहीं होने देता। वह कहता है कि किसी को शेल्टर पर रहना होगा ताकि अगर लड़की खुद लौटे तो उसे कोई मिले। हालांकि वह जानता है कि ऐसा होना बहुत ही असंभव है। लेनन कहती है कि अगर सारा आसपास होती तो हेलीकॉप्टर की आवाज पर जरूर बाहर आती। वह खुद को छिपाकर नहीं रख सकती थी, लेकिन जैक्सन उसकी बात नहीं मानता और अपने फैसले पर अड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद लेनन आदेशों का उल्लंघन करने का फैसला करती है। वह पोस्ट बोर्ड पर एक और नोट छोड़ती है, उसी पुरानी चेतावनी के साथ और एक संदेश सारा ग्रीनबर्ग के लिए, अगर वे सच में कभी उस पोस्ट पर आए। सर्च के दौरान लेनन को अपने बचपन का ट्रॉमा याद आता है, जब उसकी बहन जेनी जंगल में गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। दोनों घटनाओं में इतनी समानता है कि एक बार लेनन गलती से सारा की जगह जेनी चिल्ला देती है। पूरा दिन खोजने के बाद उसे एक गिरा हुआ और होल लगा कपड़ा मिलता है। कुछ मीटर आगे एक इंसान जंगल में खड़ा होता है, पीठ लेनन की तरफ और दोनों हाथ आगे की ओर फैले हुए। लेनन धीरे धीरे पास जाती है और पहचानती है कि वह सारा ग्रीनबर्ग है। बेहद बेतहाशा और जख्मी हालत में वह नीचे देख रही होती है और कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट कर रही होती है, लेकिन जब वह अपना नाम सुनती है तो हल्का सा रिएक्ट करती है और पूछती है क्या तुम असली इंसान हो? हालांकि सारा मिल गई, फिर भी लेनन को सजा मिलती है क्योंकि उसने जैक्सन के आदेश नहीं माने थे। जियांग उसे काम से हटा देता है और कहता है कि अब वे सप्ताह के अंत तक किसी भी अभियान पर नहीं जाएगी जब तक हेलीकॉप्टर उसे लेने नहीं आता। लेनन इस फैसले को स्वीकार करने पर मजबूर होती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बेहद नाराज होती है और उसे छिपा भी नहीं पाती। चूँकि उसकी नौकरी अब वैसे भी चली गई है, वह जियांग के नियमों को तोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन इस बार वह नक्शे के बचे हुए हिस्सों को एक्सप्लोर करने के बजाय उस जगह की तरफ लौटती है जहाँ उसने सारा को पाया था। हर पत्थर और हर मोड़ को तलाशने के बावजूद उसे वहाँ कुछ भी खास नहीं मिलता, यहाँ तक कि वह कपड़ा भी अब नहीं है। आधी रात को रेडियो अचानक से क्रैकल करने लगता है, लेकिन लेनन सोचती है कि ये फिर से खराब हो गया है और उसे बंद कर देती है। नींद न आने पर वह टॉर्च लेकर टेंट से बाहर निकलती है और देखती है कि कुछ पत्तों के बीच बहुत सी चीजें कुछ हरकत कर रही है। कुछ मीटर दूर वह उस दिशा में बढ़ती है और पूछती है कौन है वहाँ। जब कोई जवाब नहीं देता तो लेनन अपनी टॉर्च से आसपास की जगह को
को रोशनी देती रहती है। तभी उसे पास ही किसी की भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसे झाड़ियों में कोई इंसान जैसी कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है, जो उसे टेंट के पीछे जाकर छिप जाता है। लेनन खुद को फॉरेस्ट रेंजर के रूप में पहचान देती है और कहती है कि अगर कोई समस्या है तो वह मदद कर सकती है। लेकिन जब वह टेंट के पीछे जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। सांसों की आवाज अब झाड़ियों की सरसराहट के साथ घुलने लगती है, जैसे कोई चीज उसी दिशा में बढ़ रही है। लेनन डर जाती है और टेंट के अंदर वापस चली जाती है। बाहर की गतिविधियों को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। तभी एक बहुत बड़ी परछाई अचानक उसके पास ही टेंट की दीवार पर आ जाती है, जिसकी लंबी उंगलियां टेंट की ओर बढ़ रही होती है। लेनन घबराकर अपना रिवॉल्वर पकड़ती है और चेतावनी देती है कि उसके पास हथियार है। वह चीज कुछ पलों तक वहीं ठहरी रहती है और फिर भारी कदमों से दूर चली जाती है। उसी समय रेडियो पर जैक्सन की आवाज आती है। वह लेनन को पुकार रहा होता है और बताता है कि पास ही कोई लोग हो गया है और उसे रेंजर्स की मदद चाहिए। लेनन जवाब देती है कि वह व्यक्ति अभी अभी उसके पास से गया है, बिना यह सोचे कि जैक्सन को यह पता ही नहीं होना चाहिए कि वह कहाँ है, क्योंकि सजा के तहत उसे शेल्टर में ही रुकना था। रेडियो फिर से अजीब तरह से क्रैकल करने लगता है और जैक्सन की आवाज के साथ डिस्टॉर्टेड शोर मिल जाते हैं, लेकिन वह सुन पाती है कि जैक्सन कहता है उसे ढूंढो। लेनन आज्ञा मानती है और जैक्सन से संपर्क में रहती है, जब तक कि वह अचानक एक झील के किनारे पहुंच जाती है, जो पार्क के दूसरी ओर मीलों दूर है। उसे समझ नहीं आता कि वह वहां 1 मिनट में कैसे पहुंच गई। वह जैक्सन को स्थिति समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों से और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। जैक्सन कहता है कि तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। फिर वह फॉरेस्ट रेंजर का आदर्श वाक्य दोहराता है, कुछ पीछे मत छोड़ो, कुछ साथ में ले जाओ और किसी को मरने मत दो। लेनन कांप जाती है क्योंकि अब उसे लगता है कि ये आवाज शायद जैक्सन की नहीं है। वह तेजी से टेंट की ओर लौटने लगती है, लेकिन तभी रेडियो से जेनी की आवाज आती है और वह फिर से गिर जाती है। एक और अतीत का सपना आता है। जब वह जागती है तो पाती है कि वह अभी भी उसी झील के पास है। रेडियो पर फिर से जैक्सन की आवाज आती है, जो फॉरेस्ट रेंजर का आदर्श वाक्य दोहराता है और लेनन पर आरोप लगाता है कि उसने जंगल से कुछ ऐसी चीज ले ली है जो नहीं लेनी चाहिए थी। उसे पीछे से किसी के पेड़ से उतरने की आहट सुनाई देती है। वह मुड़कर जाती है और देखती है कि पेड़ के तने पर खून के निशान है। तभी अचानक सारा ग्रीनबर्ग ठीक वैसी हालत में उसके सामने आ खड़ी होती है जैसी हालत में वह पहले मिली थी, और फिर वही सवाल पूछती है, क्या तुम असली इंसान हो? लेनन टूटने लगती है, जमीन पर सिकुड़कर बैठ जाती है और अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। फिर जेनी की परछाई कुछ पल के लिए सामने आती है और उसके कान में फुसफुसाहट देती है, जो तुमने लिया है उसे जंगल को वापस लौटाओ। लेनन रेडियो को पीछे छोड़ देती है और बिना दिशा के भटकने लगती है, जब तक कि उसे एक जोड़ी की आवाजें सुनाई नहीं देती और उसे राहत मिलती है कि ये तो फिनली दंपति है जो कैंपिंग कर रहे थे। लेकिन उसके लिए यह एक और सदमा बन जाता है, क्योंकि वे उसे देख या सुन नहीं पा रहे, जैसे वह भूत बन चुकी है। और इससे भी बुरा जब दूसरी लेनन की परछाई वहाँ जाती है और मार्गरेट पर गोली चला देती है। लेनन वहाँ से भागती है और एक ऐसे इलाके में पहुँचती है जहाँ चारों तरफ लापता लोगों के पोस्टर लगे होते हैं, जिनमें जेनी का पोस्टर भी होता है। लेकिन जैसे वह आगे बढ़ती है, उसे फिनली दंपति फिर से मिलते हैं और अब हेरोल्ड अपनी पत्नी के अंग खा रहा होता है। लेनन उनसे जितना भी भागने की कोशिश करती है, वह हर बार किसी नई जगह उसे मिल जाते हैं, लेकिन वही बातचीत थोड़ा थोड़ा बदलकर दोहराते रहते हैं। जब लेनन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वह मार्गरेट की ओर बंदूक तान देती है और तभी उसे समझ आता है कि जंगल उससे एक बलिदान मांग रहा है, क्योंकि उसने सारा को बचाकर कुछ ऐसा लिया है जो जंगल का था। ट्रिगर नहीं दबा पाने की हालत में लेनन फिनली दंपति को शांति से जाने देती है। तभी रेडियो फिर से चालू हो जाता है। जैक्सन की आवाज उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने जो चीज ली है उसे वापस नहीं किया तो वह सारा की जगह ले लेगी और फिर कभी घर लौट नहीं पाएगी। लेनन जवाब देती है कि उसे वही मंजूर है और रेडियो अचानक चुप हो जाता है। वह वापस जेल की ओर लौटती है और वहाँ रेत में एक मैप दबा हुआ पाती है, जिस पर कुछ बेतुके निर्देश लिखे होते हैं, लेकिन वह फिर भी उन्हें मान लेती है और खुद को दोबारा उसी पोस्ट पर पाती है जहाँ उसे जेनी का जूता मिला था। वह उसे कमर से टांग लेती है और दरवाजे से गुजरती है और अचानक वह उस घर में प्रवेश कर जाती है जहाँ उसे अपना बचपन बिताया था, जो रिजर्व के पास ही था। अब उसे जेनी के गुम होने वाले दिन याद आने लगते हैं, जब दोनों साथ खेल रही थी और लेनन की नजर हटते ही जेनी गायब हो गई थी। फिर वह एक पुराना रेडियो देखती है और उसमें जियांग और जैक्सन की उस दिन की बातचीत सुनती है जब जेनी लापता हुई थी। जियांग ने जेनी को देखा था, लेकिन वे जैक्सन से कहती है कि लड़की खोई नहीं थी, उसे जंगल ने ले लिया था। जैसे जैसे लेनन दूसरे कमरों में जाती है, उसका घर धीरे धीरे
एक डरावनी भूल भुलैया में बदलने लगता है, जो उसे एक निर्धारित रास्ते पर चलने और कई भयानक यादों से सामना करने के लिए मजबूर करता है। उसकी माँ की बेहद दुखी हालत, एक भयानक अंतिम संस्कार और उसके पिता का आत्महत्या करना। अंधेरा होने पर एक भयावह परछाई दिखाई देती है और जेनी की आवाज उसे उनके कमरे तक ले जाती है, जो अब पानी से भरा हुआ है। लेनन माफी मांगती है और कसम खाती है कि उसने कभी जेनी को ढूंढना बंद नहीं किया, लेकिन जेनी कहती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। फिर अचानक जेनी गायब हो जाती है। लेनन जब कमरे से बाहर निकलती है तो सामने बेंजामिन वेनी को चिल्लाते हुए देखती है। यह भी एक प्रेत होता है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। इसके बाद जियांग उसके सामने आ जाती है, लेकिन किसी वजह से लेनन को पता होता है कि ये कोरी कल्पना नहीं है और वे पूछती है, क्या तुम असली इंसान हो? भावुक होकर जियांग जवाब देती है, हाँ, और लेनन को सच्चाई बताने लगती है। वह कहती है कि कई फॉरेस्ट रेंजर ये जानते हैं कि जंगल कुछ लोगों को अपने भीतर खींच लेता है और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इस जंगल से कुछ लिया नहीं जा सकता। फिर वह दुख जताती है कि उसने जेनी को छोड़ दिया था और वह सालों से कई लोगों को खो चुकी है, लेकिन अब थक चुकी है। इसलिए वह कहती है कि वह लेनन को खोने नहीं देगी और वादा करती है कि वह खुद उसकी जगह लेगी। साथ ही कहती है कि लेनन एक बेहतरीन फॉरेस्ट रेंजर बनेगी। तभी कई हाथ लेनन के कंधों को पकड़ते हैं और उसे नीचे धकेल देते हैं। वह जेल के बीच में उभरती है और किनारे पर जेनी को देखती है, लेकिन अगले ही पल वह वास्तव में जैक्सन होता है। वह लेनन को पानी से बाहर निकालता है और रेडियो पर मदद बुलाता है, बताते हुए कि रेंजर स्टेशन 114 खो गया था। लेनन उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं खो गई थी, न कि जंगल द्वारा ली गई। जैक्सन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसे देखकर चौंकता भी नहीं है और लेनन समझ जाती है कि जियांग ने उसे सब कुछ बता दिया था। अगली गर्मियों में लेनन फिर से पार्क में होती है, लेकिन इस बार जैक्सन ब्रीफिंग्स की जिम्मेदारी निभा रहा होता है। जियांग अब लापता है, यानी उसने सच में सारा की जगह ले ली ताकि लेनन जंगल द्वारा न ली जाए और वह अपनी पोस्ट बरकरार रख सके। अब भी स्टेशन 114 पर लेनन अपनी चीजें उसी तरह जमाती है और वही नक्शा टांगती है। अब उस पर जेनी और सारा दोनों के पोस्टर होते हैं। रात में वह अपनी खुद की पहचान डेस्क पर खोती है और हमेशा के लिए इस पोस्ट को अपना बना देती है। कुछ समय बाद वह कैंपिंग कर रही होती है जब जैक्सन रेडियो पर सबको बुलाता है और बताता है कि पियर लेक के पास एक लड़का लापता हो गया है। लेनन पास ही होती है और जवाब देती है कि वह सर्च में मदद कर सकती है। टीम बेस पर लड़के की फाइलें बांटी जाती है। उसका नाम होता है जेम्स मूर। लेनन को एक विशिष्ट क्षेत्र दिया जाता है और वह खोज शुरू करती है। उसका नाम पुकारती है। कुछ समय बाद वह देखती है कि लड़का पीठ किए खड़ा है, कुछ बड़बड़ाता हुआ। जब वह मुड़ता है तो लेनन उसे पहचान जाती है, वह जेम्स है। वह रेडियो उठाकर घोषणा करने वाली होती है कि लड़का मिल गया है, लेकिन तभी वह पूछता है, क्या तुम असली इंसान हो? लेनन समझ जाती है वह भी जंगल द्वारा चुना गया है, जैसे जेनी और सारा थे। इसलिए वह जवाब देती है, नहीं, मैं असली इंसान नहीं हूँ। लड़का उदासी से मुड़कर चला जाता है। लेनन रेडियो बंद कर देती है बिना किसी को बताए और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।